समझ में आ गया? 2 गो टोपी का मतलब 2 गो आदमी। तो यहाँ पर यक्स के ऊपर को गो टोपी है? 2 गो, इसका मतलब 2 गो आदमी है। तो एगो यक्स का मान कितना दिए हैं? 2। तो 2। जय हिंद। आज हम देखेंगे बहुपद का एक चैप्टर। यहाँ पर बहुपद में देखिए क्या क्या चीज मिल करके बना है। बहु का मतलब होता है बहुत से, बहुत से। और पद में आपको 2 चीज मिल जाएगा। पद में आपको 2 चीज मिलेगा। पहला होता है चर और दूसरा होता है अचर। चर में आपका आएगा ए से जेड तक, ए से जेड तक। और अचर क्या होता है? संख्याओं को कहते हैं अचर। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है उसको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। और ए बी सी डी, ए से जेड तक और क से अज्ञात तक वो चर कहलाता है। ठीक है, चर अचर में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, चर चर और अचर दोनों को जब मिलाएंगे तो एक पद का निर्माण होता है। जैसे समझिए, 4 क्या है? एक अचर पद है। और यक्स क्या है? एक चर पद है। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो एक पद का निर्माण होगा। ठीक है। 5 क्या है? एक अचर है यानी संख्या है। और y क्या है? चर है। ठीक है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक पद बनेगा। तो जिसमें चर और अचर यानी संख्याएं और ए से जेड तक दोनों मिले हों तो उसको कहते हैं पद। कोई दिक्कत नहीं। जैसे 6a, 6 क्या है? संख्या है। ए क्या है? चर है। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। आज जब कई गो पद मिलते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो पद हो गए, जब कई गो पद एक साथ मिलते हैं तो उसी को कहते हैं बहुपद। कोई दिक्कत? जब बहुत से पद एक साथ मिलते हैं तो उसी को कहते हैं बहुपद। कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए दूसरा देखिए, 3 क्या है? संख्या है। b क्या है? चर है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पद बनेगा। 5 क्या है? संख्या है। b क्या है? अचर है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पद बनेगा। 6 क्या है? संख्या है। x क्या है? अचर, चर है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पद बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। आज जब इन सबको मिला देंगे तो एक बहुपद का निर्माण करेगा। तो बहुत से पद मिल करके एक बहुपद का निर्माण करते हैं, यानी अनेक पद मिल करके एक बहुपद का निर्माण करते हैं। चाहे ऐसे बोल सकते हैं कि अनेक पद मिल करके, जिसमें अनेक पद मिले हुए हैं उनको एक बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझेंगे क्वेश्चन के द्वारा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चर और अचर में ए से जेड तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? चर कहलाती हैं। 1 से अनंत तक की जिसमें संख्याएं हो उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ए से जेड तक क्या बोलते हैं? चर। 1 से अनंत तक की संख्याओं का बोलते हैं? अचर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, जैसे हम बोल दिए कि इस क्वेश्चन को हल करना है। 3x², ये क्या है? पद है। प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये भी एक पद है। और ये क्या है? एक अचर पद है। ठीक है, देखिए इसको हल करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं बहुपद कितने तरीके से हल किया जाता है। बहुपद 2 तरीकों से हल किया जा सकता है। देखिए, पहला होता है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड करके। और दूसरा होता है यक्स का मान निकाल करके, यक्स का मान निकाल करके। ठीक है, जैसे समझिए, हमको इसको इसमें मान लीजिए यक्स का मान दे दिया है 2। ठीक है, यक्स का मान दे दिया है 2, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, यक्स का वैल्यू दिया है 2। तो इतना बड़ा अचानक तो आएगा नहीं, सबको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करते हैं? छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल छोटे से। ठीक है, समझिए थोड़ा सा ध्यान से। पहले हम यक्स का मान पर देखते हैं। ठीक है, यक्स का चाहे अचर पदों का, चर पदों का मान कैसे निकालते? जैसे ए बी सी डी ई एफ जी जेड तक दिया रहेगा तो उसका मान कैसे निकालते हैं? देखिए,
एकदम विस्तार से समझिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए जैसे हम दे दें 3 और यक्स, यक्स का वैल्यू, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, इसको पहले समझिए, इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और यक्स है, यक्स का वैल्यू कितना दिए हैं, 2 दिए हैं, यक्स का वैल्यू 2 दिए हैं। तो आप बताइए 3 बीच में क्या छिपा है, गुणा होता है, चर और अचर के बीच में क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है, गुणा का। तो 3 गुणे यक्स का वैल्यू 2, यक्स का मान कितना है 2, तो 3 दूना के 6, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो समझ में आ गया हो, अगर 2 को पद रहेगा, एगो पद ही है और एगो पद और ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 4 यक्स ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, बिल्कुल हो जाएगा। 3 है और बीच में क्या है, गुणा, यक्स का मान 2 प्लस 4 यक्स का मान 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुणा कर लीजिए, 3 दूना के 6 प्लस 4 दूना के 8, 8 और 6 कितना होता है, 14, बिल्कुल आसानी से आ गया ये आंसर आपका। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आपको यक्स का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, एक्स का वैल्यू आपको क्या दिया है, 2 दे रखा है, ठीक है। तो आपको जहां जहां यक्स है वहां पर 2 रख देना है। देखिए यक्स का वैल्यू 2 रख दिए हैं और यक्स का वैल्यू 2 रख दिया, 4 को सेम टू सेम उतार देंगे, 3 को सेम टू सेम उतार देंगे, बीच में प्लस है प्लस को उतार देंगे, बीच में गुणा है गुणा को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए 3 दूना के 6, इसका गुणा कर देंगे, 3 दूना के 6 प्लस है प्लस लिख देंगे, 4 दूना के 8, ये लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको मिटा करके थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं, जैसे इसको लास्ट क्वेश्चन में देखा जाएगा, लास्ट में एकदम, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा लास्ट में किया जाएगा, इसको अभी मिटा दे रहे हैं। जैसे यक्स का मान 3 दे दिया जाए, वाई का मान 3 दे दे रहे हैं, वाई का मान 3 है, ठीक है। तो देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 3y प्लस 4y प्लस 3 इतना रहेगा तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए y का मान कितना दिए हैं, 3 दिए हैं, अब बीच में क्या छिपा है, गुणा, ये 3 को उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, आगे क्या है, प्लस है, उसके आगे क्या है, 4 है, y का वैल्यू कितना दिए हैं, 3 दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है, प्लस, अब 3 को सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है। अब गुणा वाले को हल कर लीजिए, 3 तिली के 9, आगे क्या है, गुणा है, 4 3 12, आगे क्या है, 3 है। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 3 12, 9 3 12 और 12 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर आ गया। इसको एक बार और समझिए। जैसे देखिए y का वैल्यू आप कितना दिए, 3 दिए, y का मान कितना दिए, 3 दिए, तो बस y का मान आपको 3 रख देना है, कोई दिक्कत नहीं, y का मान 3 रख देना है। यहाँ पर y है तो y का मान 3 रख देना है। अब बाकी प्लस है तो प्लस को उतार दिए, 3 है तो 3 को उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 4 है तो 4 को उतार दिए, बीच में क्या छिपा था, गुणा, तो गुणा यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख दिया, प्लस 3 है तो प्लस 3 उतार दिए। अब आगे समझिए, 3 तिली के 9, आगे क्या है, प्लस उतार दिए, 4 3 12, 12 लिख दिए, आप प्लस 3 है तो प्लस 3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें y नहीं दिया था तो इसको वैसे ही उतार दिए, y दिया रहता तो y का मान लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देख रहे हैं, 12 और 3 कितना होता है, 15, 15 और 9 24 हो जाता है, 9 और 12 कितना होता है, 9 और 12 आपको, जैसे 12 और 8 20 1 21, 21 3 24 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से, छोटे से बिल्कुल छोटे लेवल से धीरे धीरे बड़ा करेंगे, ठीक है, एकदम धीरे से। अब आगे देखिए, जैसे मान लीजिए x का वैल्यू 1 दे दिया जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू 1, चल 2 ये रहने दीजिए, बाद में 1 करेंगे, 2 रहने दीजिए। आगे देखते हैं, अगर 3x प्लस 4x माइनस 3 कर दिया जाएगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे। x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डायरेक्ट एक बार सॉल्व करिए। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, बीच में क्या छिपा है, गुणा, तो 3 दूना के 6, डायरेक्ट इसका आंसर ला दीजिए, 3 दूना के 6, कोई दिक्कत नहीं। आगे बताइए, आगे वाला का मान कितना होगा, यहाँ पर 2 है तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
आगे क्या है, -3 है, -3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14, 8 6 14, और 14 में से 3 घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, 11, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार और समझिए इसको, जैसे मान लीजिए x का मान कितना रखे हैं, 2 रखे हैं, तो बीच में आपको पता है क्या छिपा है, गुणा, तो 3 गुना के 6, डायरेक्ट करिए एकदम। उसके बाद इसके बीच में क्या छिपा है, गुणा, x का वैल्यू 2, तो 4 गुना के 8, और -3 बचा है, -3 उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 और 6 जोड़ना है, जोड़ दीजिए, 8 6 14, 14 में से 3 घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीके से आपको हल करना है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, ठीक है। 1 मिनट के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए। जैसे देखिए x का वैल्यू कितना दिए हैं, 2 दिए हैं। आगे देखिए अगर हम कह दें 4x प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, तो आपको ये पता है कि x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 दिया है, तो x की जगह पर 2 रख सकते हैं, और गुणे, यहाँ पर क्या है, बीच में गुणा, x का वैल्यू 2, डायरेक्ट इसका बताइए आंसर कितना होगा, डायरेक्ट इसका टोटल का आंसर कितना होगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, अब प्लस इसका टोटल कितना होगा, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, -2, कोई दिक्कत नहीं। 8 6 कितना होगा, 14, जोड़ दीजिए, जोड़ना है जोड़ दीजिए, 8 6 14, और 14 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 12, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम स्क्वायर वाला लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर वाला सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। इसके पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 वैल्यू दे देना है, x का वैल्यू 3 दे देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4x प्लस 2x माइनस 5, ठीक है। आप इसका टोटल का आंसर बताइए कितना होगा, टोटल का आंसर कितना होगा, 3 है तो 3 रख दीजिए यहाँ पर, अब बीच में गुणा छिपा है, 4 10 12 हो जाएगा। इस टोटल का आंसर कितना होगा, x का मान 3, और बीच में गुणा 2 3 6, कोई दिक्कत नहीं, अब -5 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप देखिए 12 और 6 कितना होगा, 18 होगा, 18 में से 5 घटा दीजिए, कितना होगा, 18 में से 5 घटा दीजिए, कितना होगा, 13, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। आप इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 4 3 12 आया था, 12 और 2 3 6, 12 और 6 कितना होगा, 18, 18 में से 5 घटा दीजिए, कितना, 13, आपका आंसर आ गया डायरेक्टली, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको एक बार डायरेक्ट दिमाग से, बिल्कुल एकदम दिमाग से कीजिए, ठीक है, दिमाग आपका देख रहे हैं कितना तेज है, एकदम बिल्कुल दिमाग से इसको आना चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को यहाँ पर हम मिटा के कर रहे हैं, ठीक है, देखिए जैसे x का मान हम कितना दिए हैं, x का मान कितना दिए, 3 दिए हैं, x का मान 3 दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, x का मान कितना दिए, 3 दिए, तो 2 3 6 हो जाएगा, और उसके बाद -5 है, 12 6 18, 18 में से 5 घटा दिए, कितना आएगा, 13, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 13 डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, 4 3 12 12 हो गया, आपने मन में रखिए 12 है, मन में रखिए 12 है, 2 3 6, 12 6 कितना है, 12 और 6 18, 18 में से 5 घटा दीजिए, आगे 13, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप दिमाग से कर सकते हैं, कॉपी किताब उठाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखिए जैसे मान लीजिए x का मान दे दें 2, ठीक है, अब स्क्वायर वाला एक लेते हैं, इसे थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, स्क्वायर वाला, उसको कैसे हल करेंगे, जैसे मान लीजिए 3x का स्क्वायर है प्लस 4x है और -5 है, पहले जैसा आ गया कि नहीं, पहले जितना बड़ा दिए थे बिल्कुल आपको लगाना धीरे धीरे आ चुका होगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 3 है तो x कब बार है, 2 बार है, x कब बार है, 2 बार, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर देखिए ना, x कब बार, x 2 बार का मतलब x गुणे x, ठीक है, तो x का मान कितना मिला है, x का मान कितना मिला है, 2, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, कितना, 2 दूनी के 4, तो आप बीच में क्या छिपा है, गुणा, 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आगे देखिए प्लस 4 को उतार दीजिए, x का वैल्यू कितना दिया है, 2 गुणे 2 और -5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए, यहाँ पर गुणा है, 4 3 12, बीच में क्या है, प्लस है, 4 दूनी के 8 और -5, 12 और 8 कितना होता है, 20, अब 20 में से -5 कर दीजिए, हो जाएगा 15, ये आपका आंसर निकल के आ गया। एक बार और समझिए इसको थोड़ा सा, देखिए x का मान कितना दिए हैं, 2 दिए हैं, x यहाँ कब बार है, 2 बार है कि नहीं है,
तो दो बार है तो x का मतलब दो बार, इसका मतलब दो भी दो बार रहेगा, तो दो दूनी के चार हो जाएगा। चार यहाँ पर लिख दिए और उसके बाद तीन को यहाँ पर उतार दिए। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, दो लिख दिए और चार है बीच में गुणा छिपा है, गुणा को लिख दिया। आगे क्या है -5, -5 को लिख दिए। उसके बाद क्या है, 3 गुणे 4 है, तो 3 चौके 12, 12 लिख दिए यहाँ पर। और उसके बाद 4 दूनी के 8, 8 लिख दिए। उसके बाद -5 है, -5 लिख दिए। अब 12 और 8 कितना होता है 20, अब 20 में से 5 घटा दीजिए 15 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसी सवाल को बिल्कुल बिना कॉपी और कलम के कैसे हल करते हैं समझिए इसको थोड़ा सा। देखिए 15 आ गया, अब इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए आप बताइए तो यहाँ पर क्या था, x का स्क्वायर था, जैसे समझिए यहाँ पर x का स्क्वायर था, x का स्क्वायर था यहाँ पर। तो आप इस टोटल का मान बता सकते हैं कितना होगा। देखिए x के स्क्वायर का मतलब 4 हुआ, दो दूनी के 4 हुआ और 4 10 12, इस टोटल का मान कितना है 12। और इस टोटल का मान कितना आएगा, x है तो x का मान कितना दिए 2 और 4 दूनी के 8, कोई दिक्कत नहीं है -5। एकदम 5 सेकंड में आपका आंसर निकल के आएगा, बस इसको जोड़ लीजिए। दो दूनी के 4 और 4 3 12 आ गया, प्लस 4 दूनी के 8, 12 8 20, 20 में से 5 घटा दीजिए 15, आपका आंसर निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, जैसे हम एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, x की वैल्यू कितना है 2 है, x की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, x का मान कितना है 2 है और ऊपर को गो टोपी है 2 गो टोपी 2 आदमी पहनेगा। देखिए यक्स का 2 घात का मतलब कि यक्स 2 बार है। अगर यक्स पर 3 घात रहेगा तो यक्स 3 बार होगा। ठीक है, अगर यक्स पर 4 घात है तो यक्स कितनी बार होगा 4 बार। जैसे मान लीजिए यक्स पर 3 घात है तो यक्स कितनी बार 3 बार, और यक्स पर 4 घात है तो यक्स कितनी बार होगा 4 बार यक्स होगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 घात है तो यक्स कितनी बार होगा 2 बार। तो इसका मतलब जब यक्स 2 बार होगा तो 2 कितनी बार होगा 2 बार होगा। यक्स 2 बार है तो 2 कितनी बार, यक्स का मान कितना दिए हैं 2 दिए हैं, तो 2 कितनी बार होगा 2 बार होगा। जैसे मान लीजिए 2 गुणे यक्स कितनी बार है 2 बार है तो 2 कितने बार होगा 2 बार होगा। अब प्लस 3 यक्स कितनी बार है 1 बार है तो यक्स का मान 1 2 दे दिए हैं। ठीक है, यक्स का मान 2 अब प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। आगे देखिए 2 दूनी के 4 दूनी के 8 अब प्लस 3 दूना के 6 अब प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ देना है, जोड़ दीजिए 8 6 14, 14 4 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यक्स, एक बार फिर समझिए इसको, अगर यक्स आपका 2 बार है तो इसका मतलब यक्स को 2 बार लिखना है। यक्स अगर 2 बार है तो यक्स को कितनी बार लिखना है 2 बार लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही यक्स 3 बार रहेगा तो 3 को यक्स को कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना पड़ेगा। तो यक्स का मान कितना दिए हैं 2 दिए हैं, यक्स का वैल्यू कितना दिए हैं 2, यक्स का वैल्यू कितना दिए हैं 2 दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े तो आप बताइए, आप अब इसको टोटल हल करिए, सेकेंडों में देखिए इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, आप पहले यक्स का मान निकाल लीजिए। यक्स का मान, पूरे यक्स का मान कितना आएगा 4 आएगा। यक्स कितनी बार है 2 बार है, तो 2 को जब 2 बार लिखेंगे तो कितना आएगा 4, एगो 2 पहले ही से है तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस यक्स का मान 2 तो 3 दूना के 6 अब प्लस 4 है ये तो 8 6 14, 14 4 18, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको अंगुली पर भी जोड़ सकते हैं। देखिए इस टोटल का मान बताइए, इस टोटल पूरा का मान कितना आएगा 4 हो गया, 4 दूना के 8, गुड़ा बीच में छिपे, इतना पता होना चाहिए बीच में क्या छिपा है गुड़ा। तो 4 दूनी के 8, 8 और 3 दूना के 6, 8 और 6 कितना होता है 14 और 14 4 18, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसका मान बताइए कितना होगा। यक्स कितनी बार है 2, तो 2 भी तो 2 बार होगा ना। यक्स का मान कितना दिए हैं 2 दिए हैं, तो 2 भी तो 2 बार होगा। 2 दूने की 4, अब बीचों में क्या छिपा है गुड़ा, 4 4 12, और इसका मान यक्स का मान 2 तो 4 दूना के 8, ठीक है, आप प्लस 5, 12 8 20 और 5 25, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार समझिए इसको फिर शॉर्ट तरीके से कैसे लगाते हैं। आप इस टोटल का मान निकाल लीजिए कितना, यक्स का मान 2, तो यक्स 2 बार है तो 2 को बार होगा 2 बार होगा,
ठीक है, तो 2 दूना के 4 और 4 3 12, टोटल का मान 12। इस टोटल का मान कितना, यक्स एक बार है तो 2 बार, दो कितनी बार होगा, एक बार होगा। यक्स एक बार तो 2 कितनी बार, एक बार। तो बीच में क्या छिपा है, गुणा, यहाँ पर 2, 4 दूनी के 8, 8 पर 13, 13 और इधर मिला था 12, 12 और 13 कितना होता है 25, आपका आंसर आ गया। 12 8 20 5 25, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो लगभग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जैसे 2 पर 3 घात रहता है या 0 या 1 घात रहता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले देखते हैं। अगर यक्स का मान 0 दे दिया रहेगा, यक्स का मान 0 रहेगा तब क्या करेंगे, यक्स बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है, ठीक है। यक्स का मान 0 रहेगा तो क्या होगा, आपको पता है यक्स कितनी बार है, 2 बार है, तो यक्स का वैल्यू कितना दिए हैं 0, यक्स का वैल्यू कितना दिए हैं 0, यक्स का वैल्यू 0, यानी यक्स का मान कितना है 0, तो 0 को 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। और किसी भी संख्या में जब 0 का गुणा करते हैं तो इसका मान क्या आ जाता है 0, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो मान कितना आता है 0, प्लस 3 में यक्स का मान कितना 0, तो 3 में जब 0 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, कोई दिक्कत नहीं। बचा क्या -4, तो यही हो जाएगा आंसर हमारा -4। 0 में 0 जोड़ेंगे कुछ नहीं, बचेगा -4, यही हमारा आंसर हो जाएगा -4। समझ में आ रहा है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए 5x पर 3 घात प्लस 4x प्लस 5, आपको बस ये देखना है कि यक्स का मान कितना, यक्स का वैल्यू कितना दे दिया है 0 दे दिया, यक्स का वैल्यू 0, ठीक है। तो जब यक्स का वैल्यू 0 है तो यक्स को कितने बार, 1000 बार 2000 बार लिखिए तो उसका मान कितना आएगा 0 ही ना आएगा 0, ठीक है, क्योंकि यक्स का मान पहले क्या दे दिया है 0 दे दिया है। तो यक्स का मान 0, तो जब 0 में 5 का गुणा करेंगे तो कोई भी संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो 5 में 0 का गुणा करेंगे 0, 4 में 0 का गुणा करेंगे 0, बचे क्या 5। तो आपको बस लास्ट वाला देखना है कहीं यक्स तो नहीं लगा है ना, कहीं यक्स तो नहीं लगा है ना, जिसमें यक्स नहीं होगा वही होगा हमारा आंसर। देखिए इसमें यक्स लगा इसका मान 0, इसमें यक्स लगा इसका मान 0, बचा क्या 5, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखें, देखते हैं। देखिए 3x पर 4 घात प्लस 6x प्लस 7, ठीक है। आप देखिए इसमें यक्स लगाए तो इसका मान 0, इसमें यक्स लगाए तो इसका मान भी 0, यक्स का मान कितना दिए 0 दिए हैं, तो इसमें gx लगाए तो इसका मान 0, इसमें भी x दिए हैं तो इसका भी मान 0, बचा क्या 7, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 7 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बहुपद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक देखते हैं, x का मान अगर 1 रहेगा तब क्या होगा। देखिए x का मान अगर हम 1 दे रहे हैं, ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, आपको इतना बस याद रखना है कि अगर x का मान 1 दिया रहता है तो किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या पुनः मिलती है हमको, ठीक है। जैसे मान लीजिए x को अगर 3 बार लिखेंगे चाहे 2 बार लिखेंगे, तो यानी 1 को कितनी बार, x 2 बार है तो 1 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, ठीक है। x 2 बार है तो 1 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, x का मान 1, x का मान 1, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, वही संख्या 1 मिलेगी, ठीक है। जब 1 में बीच में क्या छिपा है गुणा, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3, तो इस टोटल का मान कितना आ गया 3, यहाँ पर भी x का मान 1, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर बचा है +2, इसको जोड़ दीजिए, 3 2 6 2 8 हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझिए। अगर x का वैल्यू दिया हो 1, ठीक है, तो बस हमको संख्याओं को जोड़ लेना, करना कुछ नहीं है, घात तो कुछ नहीं देखना है, बस हमको संख्याओं को जोड़ लेना है। देखिए इसमें क्या मिला 3, इसमें क्या मिला 2, इसमें क्या मिला है 2, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, हो गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 7 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। एक और देखते हैं क्वेश्चन, देखिए जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका है 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आपको इसमें करना क्या है, सिर्फ संख्याओं को जोड़ लेना है, क्योंकि 1 का गुणा किसी संख्या में होता है तो वही संख्या मिलती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या मिल गया 7, इसमें क्या मिल गया 3, और यहाँ पर क्या मिल गया 2, तो 7 3 10 2 12, ये आपका डायरेक्टली आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। देखिए
जैसे मान लीजिए यक्स का वैल्यू कितना है 1, तो यक्स को 3 4 बार 5 बार 1000 बार लिखेंगे तो क्या होगा 1 के होगा। ठीक है, अब 1 में 7 का गुणा करेंगे तो 7, 1 में 3 का गुणा करेंगे 3, 3 और 2 है यहाँ पर, तो 3 2 5 और 7 5 12, ये हमारा आंसर हो। तो जब भी आपका मान 1 मिले तो बस संख्याओं को जोड़ घटा देना है। ठीक है, समझिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं 3x² + 4x -3, यहाँ पर माइनस है तो करना कुछ नहीं, बस संख्या देखना है। संख्या यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 और 4 जोड़ना है ना, तो 4 3 कितना होगा 7, और 7 में से 3 घटा दीजिए, वही आपका आंसर होगा 4। कोई दिक्कत नहीं है।